Hello everyone. Yes, my dear students. So our question number 19 is very interesting question. A school provides milk to the students daily in a cylindrical glass of diameter 7 centimeter. क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। ये कह रहा है, इस लाइन का मतलब है कि एक स्कूल बच्चों को एक सिलेंड्रिकल ग्लास के अंदर क्या देता है, मिल्क देता है, और उस सिलेंड्रिकल ग्लास का जो डायमीटर है वो लमसम कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है, इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, इसमें मिल्क भरा हुआ है। इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क अप टू एन हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, अप टू एन हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, मान लो 12 सेंटीमीटर तक दूध भरा हुआ है इसमें। इसका मतलब इसकी हाइट, मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्लास की हाइट आपकी 12 है, यहां पे ग्लास की हाइट 12 नहीं है, जहां तक दूध भरा हुआ है वहां तक की हाइट 12 है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ मिल्क, इसको मैं कह सकता हूं हाइट ऑफ मिल्क that is filled in the glass, वो कितना है आपका, इसको मैं स्मॉल h मान ले रहा हूं, वो है आपका 12 सेंटीमीटर। हम इसमें अक्सर धोखा ये खा जाते हैं कि सर ग्लास की हाइट 12 सेंटीमीटर होगी, नहीं, जहां तक दूध भरा हुआ है वहां तक का हाइट 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सर 12 सेंटीमीटर कब होगी, अगर क्वेश्चन में ये कहेगा आपसे कि ये दूध पूरा अप टू द ब्रिम भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम का मतलब है ऊपर तक लबालब, तो उस कंडीशन में इसकी हाइट 12, पूरे ग्लास की हाइट 12 होती, लेकिन यहां पे 12 सेंटीमीटर नहीं है। ठीक है बेटे। अच्छा, तो एक काम करें, वॉल्यूम, तो फिर दूध का कुछ वॉल्यूम होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि दूध का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे ग्लास के इक्वल होगा। क्यों नहीं कह सकते हो, वो इसीलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि दूध पूरा लबालब मींस अप टू द ब्रिम नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद पढ़ते हैं, if the glass is filled if the glass is filled with milk up to an height of 12 centimeter, then how many liters of milk, then how many liters of milk is needed to serve 1600 students। मतलब हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं, हमारे पास टोटल बच्चे हैं 1600, है ना, 1600 बच्चे हैं, इनको कितना लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी। आपसे आंसर किस में पूछ रहा है, तो आंसर है लीटर में, मींस आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी कब निकाल पाओगे, जब आप वॉल्यूम फाइंड कर पाओगे। तो पहले काम करते हैं, हमें पता कर लेते हैं कि 1600 बच्चे के लिए कितना वॉल्यूम दूध हमारे पास होगा, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने की मैं एक टेक्निक बताऊंगा। देखो, वॉल्यूम ऑफ मिल्क फॉर 1 स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना चाहिए होगा, तो πr²h। अभी भी कह रहा हूं, h का मतलब ये मत समझ लेना कि सिलेंडर की हाइट, दूसरी बात ये वॉल्यूम ऑफ दूध वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मिल्क पूरा लबालब, वो मिल्क जो है पूरा लबालब मींस अप टू द ब्रिम नहीं भरा हुआ है। तो ये दो बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ठीक है साहब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितनी है हमारी, 12। ये है तुम्हारा एक बच्चे का वॉल्यूम ऑफ मिल्क फॉर 1600 स्टूडेंट्स, 1600 बच्चों के लिए वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा बेटा,
तो आंसर है हमने इसको फ्रेम कर दिया, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं आता है, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, 2 6 12, कुछ और कट पिट रहा है क्या? नहीं, इतना ही हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 11 7 या 77, 96 100। अब जरा इसका मल्टीप्लाई करो 96 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 7 63, 63 और 4 67, 6 7 2 2 4 2 9 7 6 13, 7 3 9 2 0 0, 7 3 9 2 0 0 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरी क्या आ गई? तो आंसर है, ये आ गया मेरा वॉल्यूम, बट आई हैव टू फाइंड द आंसर इन लीटर्स। अब मुझे इसका आंसर लीटर में निकालना है, तो उसके लिए हमें एक यूनिट का कन्वर्जन पता होना चाहिए। देखो, हम जानते हैं 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, सॉरी 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो आंसर है 1000 ml। सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन तुम्हें एक चीज और पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं। ये एक कन्वर्जन है। अब देखो, ये याद तो होने से रही, क्योंकि एकदम याद नहीं होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक ये है, जिस तरीके से 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, ml में देखो, ml में पहला लेटर आ रहा है m, दूसरा है l, तो 1 लीटर में ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक ये है, अगर इसमें पहला लेटर m है तो इधर दूसरा लेटर m है, और इधर ये l c से क्या हो गया है, रिप्लेस। तो ऐसे करके हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1/1000 लीटर। तो अगर मुझे इसको लीटर में चेंज करना है, तो अब मैं किससे डिवाइड कर दूं उसको? 1000 से, है ना। तो हमें याद भी करना है, हमें ये सब चीजें समझनी है। तो मैं इसको ऊपर कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट यही कर दूं। तो ये आ गया 739.2 लीटर। ऑप्शन में है, हाँ ए ऑप्शन है हमारा। ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना सब कुछ नहीं करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात आपको अपने दिमाग में सोचनी है और सीधे ये वाला स्टेप लिखना है। ठीक है, तो लमसम में क्वेश्चन 20 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। इस टेक्निक को बहुत ध्यान से समझ लेना। एक चीज समझ लेना, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो आप यहां से और कन्वर्जन्स बना सकते हो। जैसे सेंटीमीटर क्यूब की बनी है लीटर में, आप यहां से मीटर क्यूब को भी बना सकते हो। बनाना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस आंसर का मैं वेट करूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे? अ स्मॉल विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, एक छोटा सा गांव है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 5000। मतलब टोटल पॉपुलेशन है हमारी पूरे गांव, उस गांव की 5000। ठीक है, जस्ट इमेजिन, सोचना ऐसा। रिक्वायर्स 75 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे।
इसका मतलब क्या है, पर हेड पर डे, एक दिन में एक हेड, हेड मतलब एक पर्सन कह रहे हैं यहाँ पे, वन पर्सन को कितना लीटर पानी चाहिए होता है, तो आंसर है 75 लीटर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5000, जिसमें हर एक दिन में, जैसे आज के दिन एक आदमी मतलब मैं 75 लीटर्स मतलब 75 लीटर्स पानी कंज्यूम करूंगा। तो आज के दिन ही, एक दिन में ही 5000 आदमी कितना पानी कंज्यूम कर लेंगे, तो आंसर है 75 इंटू 5000 लीटर्स। एक दिन की बात चल रही है, एक दिन की। अब मुझे क्या बताना है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द विलेज हैज गॉट एन ओवरहेड टैंक ऑफ मेजरमेंट 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर। अब गांव वालों के पास जैसे पानी की टंकी होती है ना कॉलोनी में, सिलेंड्रिकल शेप की जो टंकी होती है, उसकी कोई डायमेंशन होती होगी। इसी तरीके से गांव में जो टैंक है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, वो सॉरी क्यूबॉइडल शेप का है, जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, इस शेप का कोई टैंक है आपका, जिसकी डायमेंशन है 40 25 15, 40 25 15, ठीक है बेटे। पानी इसमें भरा हुआ रहता होगा, तो हर आदमी इतना पानी कंज्यूम करता है, 5000 आदमी इतना पानी कंज्यूम कर लेते होंगे। मैं मल्टीप्लाई कर दूं, उसका कितना आएगा, 25 35 375 00 लीटर, ठीक है। तो 5000 आदमी एक दिन में इतना पानी कंज्यूम कर लेते हैं, 37,500 लीटर। अब इसकी खपत कितनी है, इसका भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा। अब आपसे कह रहा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अब तुम देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक, विल द वाटर ऑफ दिस टैंक, इस टैंक का पानी लास्ट, लास्ट का मतलब है इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा, इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। तो अब इसको, इसका फॉर्मूला तुम खुद फ्रेम आउट करो, जैसे कल हमने सीखा था। अब इसका फॉर्मुलेशन सीखेंगे। एक दिन में 5000 आदमी इतना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो x डेज में जो 5000 आदमी इतना पानी कंज्यूम कर रहे होंगे, कितना, 37500 लीटर, वो टोटल किसके इक्वल होगा, तो आंसर है द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है होगा। भाई एक दिन में मान लो टैंक पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, एक दिन में खाली इतना पानी कंज्यूम हो रहा है इसका, तो आप, और अगर टैंक पूरा लवाला भरा हुआ है, तो लवाला टैंक जो भरा हुआ है, इसमें जो पानी होगा वो कितने दिन तक चलेगा, मैंने मान लिया 1 डेज तक चलेगा, ठीक है। तो x डेज इज इक्वल टू, देखो एक चीज है, यहाँ पे जो वॉल्यूम निकलेगा वो मीटर क्यूब में आएगा। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर में दे रखी है, लेकिन यहाँ पे यूनिट जो दे रखी है वो लीटर में है, लेकिन आंसर डेज में आ रहा है। तो एक काम करो, यूनिट सेम नहीं है यहाँ पे, तो यूनिट पहले सेम कर लो, ठीक है, यूनिट सेम कर लो। देखो अभी हमने निकाला था कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं,
1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1/1000 लीटर, है ना। इसको मैं चेंज कर रहा हूं मीटर क्यूब में। कैसे? तो 1/1, 2, 3, 4, 5, 6 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? कितने लीटर? 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो 1 लीटर में आपके पास 1/1000 मीटर क्यूब हो गए। कन्वर्जन है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे? 1 मीटर क्यूब में जो लीटर हो जाएंगे वो 1000 लीटर हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीटर को एक काम करता हूँ, मीटर क्यूब में चेंज कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे ये भी यूनिट मीटर क्यूब में हो जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ टैंक की जो डायमेंशन है 40 × 25 × 15, ये भी आपकी मीटर क्यूब में चलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट सेम हो गई है, तो ध्यान में रखने वाली बात। यहाँ पे कटा, कुछ और कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। 5 7 35, 5 5 25, 5 2 10, 25 3 75, 3 5 15, 15, कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या? 40 × 25, अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इसको एक काम करते हैं, इसको जरा मल्टीप्लाई कर ही दूं मैं वहां पे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर ही दूंगा। 40 × 25 × 15, ठीक है। तो x डेज इज इक्वल टू 40 × 25 × 15 × 1000 अपॉन 37500। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गए। ठीक है, ठीक है। कुछ और कैंसिल हो रहा है? हाँ, हमारे पास बचा 40 × 25 × 15 × 10 अपॉन 375। तो 15 से 30, 15 से आ रहा है, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। ठीक है, 25 से 25 बार गया, 440। यहाँ पे 1 जीरो और आएगा। हाँ, 1 जीरो और आएगा, 3 है ना यहाँ पे। हाँ, 3,73,000। हाँ बोल देना, अब सही है, पूरा कट गया। तो हमारे पास आ गए 40 डेज। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गांव में पूरे 5000 आदमी थे, सच डेट एक दिन में एक आदमी 75 लीटर पानी को कंज्यूम करता है। तो सोचो, एक दिन में 5000 आदमी कितना लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करेंगे? तो आंसर है 3,75,000 लीटर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन है ये कह रहा था कि उस गांव में एक टैंक है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है और उसकी डायमेंशन ये है। ठीक है, अब ये टैंक पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है। तो आपसे ये कह रहा है कि इस टैंक में जो पानी है वो पानी कितने दिन तक चलेगा। तो तुम सोचो
कि अगर इस टैंक में एक दिन में इतने लीटर पानी की खपत है, खपत का मतलब है कंज्यूम आदमी कर रहा है, एक दिन में 5000 आदमी अगर इतना लीटर पानी कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स डेज में इतना लीटर पानी अगर कंज्यूम करेंगे तो मुझे वो पूरे टैंक का वॉल्यूम दे देगा, है ना। तो उसी सोच को मैंने फॉर्मुलाइज कर लिया, लेकिन ध्यान में क्या रखा, यहाँ पे यूनिट आपकी लीटर में है, यहाँ यूनिट चलेगी मीटर क्यूब में, तो आपको यहाँ पे उसको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। यूनिट को चेंज हमने इस तरीके से करा है। अगर आपको ये लग रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब का ये कैसे आ गया, तो फटाफट से एक चीज देख लो, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, ऐसे। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, ऐसे, है ना। तो ये क्यूबिक यूनिट इस तरीके से बनी है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। उसके बाद यूनिट सेम करके, यहाँ पे 0 की कमी आ गई थी तो वो पूरी हो गई। यूनिट सेव करके मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे कितना मिल गया, 40 दिन। मतलब ये है कि ये 40 दिन तक बड़े आराम से ये टैंक में पानी जो है वो आराम से चलेगा। ये थे हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो अचीवर्स सेक्शंस वाले हैं, तो उसका मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हो। 5 ही क्वेश्चन से, ज़्यादा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, तो उसको मैं एक अलग प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है बेटे। तो ये हमारे थे टोटल 20 क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।